एपिसोड के स्टार्टिंग में हम गुवन को आग में जलते हुए देखते हैं, जिसके बाद गुवन जोर जोर से चीखने लगता है और फिर वो नींद से जग जाता है। उसे इस तरीके से देखकर पार्क उससे पूछता है कि डायरेक्टर आपको क्या हुआ, तो गुवन उसे बताता है कि कुछ नहीं, बस मैं एक सपना देख रहा था। पार्क अपने बॉस को ठीक देखकर उससे गले लगा लेता है और रोते हुए कहता है कि डायरेक्टर मुझे तो लगा था कि अब मैं आपको दोबारा नहीं देख सकूंगा। गुवन पार्क को अपने से दूर कहता है और कहता है कि हटो यहाँ से, मुझे दर्द हो रहा है। उसके बाद गुवन पार्क से दोई के बारे में देखता है। अब हम दोई को देखते हैं। दोई यहाँ पे इंतजार कर रही होती है और डिटेक्टिव उससे कहते हैं कि अब बहुत ही जल्द वारंट का रिजल्ट आ ही जाएगा। यहाँ पे जोशियोक, दोही और ये डिटेक्टिव बैठकर इंतजार कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पे एक और पुलिस वाला आता है और कहता है कि डिटेक्टिव। उसे देखकर सारे लोग खड़े हो जाते हैं और डिटेक्टिव आगे को उसे पूछते हैं कि क्या हुआ, रिजल्ट का क्या हुआ, तुम मुझे जल्दी बताओ। तो वो कहता है कि वारंट को कैंसिल कर दिया है। ये सुनकर डायरेक्टर और बाकी दोनों बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। इसके बाद ये दोनों बाहर निकलते हैं। बाहर उन्हें मिस सिम दिखाई देती है। मिस सिम को देखते ही दोई उनसे पूछती है कि गुवन कैसा है, तो वो उसे बताती है कि गुवन अब जग चुका है। ये सुनकर दोई को अच्छा लगता है और वह कहती है कि अब मेरी जान में जान आई। अब हम हॉस्पिटल में गुवन को देखते हैं। गुवन यहाँ पे पार्क से कहता है कि मुझे पानी चाहिए, तो पार्क उसे पानी लाकर देता है। गुवन उसे कहता है कि मुझे गर्म पानी नहीं बल्कि ठंडा पानी चाहिए। पार्क दोबारा जाता है और फिर से ठंडी पानी लाकर उसे देता है। फिर गुवन कहता है कि तुम मुझे पीने के लिए बोतल दे रहे हो, मैं कैसे पी सकता हूँ, तुम इसमें स्ट्रॉ डालकर लेकर आओ। पार्क फिर जाता है और इसमें स्ट्रॉ डाल के लाता है। फिर गुवन उसे कहता है कि चलो अब मुझे इसे पिलाओ। पानी पीने के बाद वो पास में रखी एक बॉक्स को देखता है और पार्क से पूछता है कि वो क्या है, तो पार्क कहता है कि इसमें स्वीट्स हैं। ये इतने अच्छे स्वीट्स हैं कि मुंह में डालते ही घुल जाते हैं। ये बात सुनते ही गुवन कहता है कि जल्दी करो, इसे मेरे मुंह में डाल दो। वो स्वीट्स को खाता है और उसके बाद कहता है कि मेरी पीठ में बहुत ही तेज खुजली हो रही है, प्लीज पार्क उसे खुजला दो। अब पार्क गुवन की पीठ में खुजली करता है। गुवन कहता है कि इधर नहीं, थोड़ा ऊपर, ऊपर नहीं थोड़ा साइड में नहीं थोड़ा नीचे। इस तरीके से वो पार्क को परेशान करता है और कहता है कि क्या तुम जानबूझकर गलत जगह पे खुजला रहे हो, तुम जानबूझकर ऐसा क्यों कर रहे हो। ये सुनकर पार्क रुक जाता है। गुवन उसे कहता है कि तुम्हें किसने कहा रुकने को, चलो फिर से खुजलाना स्टार्ट करो। गुवन की ऐसी हरकतें देखने के बाद पार्क उसे कहता है कि बॉस मुझे आपको देखकर ऐसा लग रहा है कि आप अपने पिछले लाइफ में जरूर एक अमीर ही इंसान होंगे। ये सुनकर पार्क कहता है कि अब रहने दो, मेरी खुजली चली गई, अब तुम बैठ जाओ। इसके बाद गुवन कहता है कि मैं तो बाहर से ठीक ही दिख रहा हूँ, लेकिन अंदर से मैं ठीक बिल्कुल भी नहीं हूँ। तो पार्क उसे कहता है कि बॉस आखिरकार आपको रिकवर होने में कितना टाइम लगेगा। तो गुवन कहता है कि अगर मैं सच बात बताऊं तो मैं मौत को धोखा देकर आया हूँ। ये सुनकर पार्क कहता है कि मुझे तो ऐसा लगा था कि मैं अब आपको कभी नहीं देख पाऊंगा। ये सुनकर गुवन कहता है कि तुम कैसी बातें कर रहे हो, मैं एक डेमोन हूँ और मैं एक शिकारी हूँ। इतना कहता है कि उसे फिर से दर्द होने लगता है और वो कहता है कि मुझे फिर से दर्द हो रहा है, पास में जो बटन है उसे प्लीज दबा दो। पार्क उस बटन को दबा देता है। गुवन उससे पूछता है कि तुमने क्या किया, तो पार्क उसे कहता है कि मैंने इस बटन से पुश कर दिया। गुवन उसे कहता है कि तुम बार बार इस बटन को दबाते रहो, तभी दरवाजा खुलता है और गुवन जोर से कहता है दोही। तो सामने का पर्सन कहता है कि नहीं, हम डिलीवरी वाले हैं, और वो अपने साथ काफी सारे बुके लाया होता है और वो उसे लाकर यहाँ पे रख देता है। इन बुकेस पे लिखा था कि तुम जल्दी से ठीक हो जाओ, कुत्ते के मालिक। ये पढ़ के गुवन अपने सर को पकड़ लेता है। फिर पार्क कहता है कि आखिर वो कौन सा पर्सन है जो इस जगह पे इस टाइप के फूल को भेजा है। इसे देखकर ऐसा लग रहा है कि ये कोई फ्यूनरल की जगह है। अब हम उन गुंडों को देखते हैं जो कि कहते हैं कि हमें अपनी बॉस की रक्षा करनी चाहिए। ये गुवन के रूम के बाहर खड़े होते हैं और जोर जोर से चीखते हैं कि हमें अपनी बॉस की रक्षा करनी चाहिए। इनकी आवाजें सुनकर गुवन बाहर आ जाता है। इन गुंडों में से जो बॉस होता है वो गुवन से कहता है कि बॉस आपको किसने मारा, जिसने भी आपको मारा है ना, हम उसे ढूंढेंगे और फिर उसके साथ। गुवन कहता है कि ना ही मैं तुम्हारा बॉस हूँ और ना ही मैं मारा हूँ, इसलिए इन फ्लावर्स को लो और यहाँ से चले जाओ। तभी गुवन के फिर से चेस्ट में दर्द होता है। उसे इस तरीके से देखकर गुंडे डॉक्टर एंड नर्स को जोर जोर से चीख कर बुलाने लगते हैं और कहते हैं कि हमें हॉस्पिटल के डायरेक्टर से मिलना है। उन्हें शोर करता हुआ देख गुवन भी चीखता है और कहता है कि तुम सब यहाँ से चले जाओ, मेरे से 5 मीटर की दूरी पे रहो, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हें इसका पछतावा होगा। और इतना कहकर गुवन दरवाजे को बंद करके अंदर चला जाता है। जाने के बाद अब ये सारे गुंडे रूम से 5 मीटर दूर जाके खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि हमें इस लाइन को पार नहीं करना है, ये हमारे बॉस का पहला ऑर्डर है। अब फिर से ये सारे गुंडे एक साथ कहते हैं कि हम अपने बॉस से प्यार करते हैं, हम उनके ऑर्डर को फॉलो करेंगे। ये सुनकर गुवन और पार्क फिर से दरवाजे से छुपकर उन्हें देखते हैं। तब वो उन्हें देख लेते हैं और उन्हें देखकर सारे के सारे गुंडे अपने स्टाइल में दिल बनाते हैं। ये देखकर पार्क कहता है कि आखिर ये कर क्या रहे हैं। गुवन इसे देखकर कहता है कि इससे अच्छा होगा कि मैं अपने सर पे एक और चोट खा लूं। अंदर जाने के बाद गुवन कहता है कि ये बेट इतना ज्यादा ऊंचा है जैसे लगता है कि मैं कोई पहाड़ चढ़ रहा हूँ। अब बाहर हम मिस सिन और दोई को देखते हैं। दोई को देखकर इनमें से एक गुंडा कहता है कि ये हमारे बॉस की वाइफ है। इतना सुनना था कि सारे गुंडे फिर से एक बार जोर से चीखते हैं और कहते हैं कि मैम आप तो बहुत ही ज्यादा सुंदर हो। ऐसा माहौल और इनकी बातें सुनकर तो दोई खड़ी की
खड़ी रह जाती है और उसके बाद वो कहती है कि प्लीज मुझे इन नजरों से मत देखो, और इतना कह के वो आगे बढ़ जाती है। उसे जाते हुए देख उनमें से फिर लीडर गुंडा हाथ बनाता है। इसे देखकर तो मिसिन खड़ी की खड़ी हो जाती है और बस उसे देखती ही रहती है। फिर दोई गुवन के दरवाजे को ओपन करती है और कहती है कि गुवन। जैसे वो आवाज सुनता है गुवन वो दौड़ के आता है और कहता है कि दोई उसे देखकर कहती है कि क्या तुम ठीक हो जो तुम इस तरीके से इधर उधर घूम रहे हो? तो गुवन कहता है कि हाँ क्यों नहीं, देखो मुझे, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तभी गुवन के चेस्ट में फिर से दर्द होता है। ये देखकर दोई कहती है कि इस समय तुम इधर उधर मत घूमो, तुम इस समय रेस्ट करो। इसके बाद मिस सीन पार्क से पूछती है कि बाहर जो ब्लैक कलर के आउटफिट में पर्सन है वो कौन है? तो पार्क उन्हें बताता है कि वो सारे हमारे डायरेक्टर के फैंस हैं। हमारे डायरेक्टर इतने ज्यादा फेमस है कि हम क्या करें। इसके बाद गुवन बेड से उठ के दोई से कहता है कि चलो हम घर चलते हैं, अगर मैं यहाँ पे रहूंगा तो वो गुंडे मुझे परेशान करते रहेंगे। तो दोई कहती है कि तुम्हारा ट्रीटमेंट अभी पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है, इसलिए तुम यहीं पे रहो। तो गुवन उसे कहता है कि मैं जब तक तुम्हारे साथ रहूंगा ये मेरा सबसे अच्छा ट्रीटमेंट होगा। ये सुनने के बाद दोई गुवन को देखने लगती है और गुवन दोई को देखने लगता है, और इनकी ये बातें सुनकर मिस सीन और पार्क अपने हाथ पे हाथ रख लेते हैं। दोई कहती है कि ठीक है हम घर चलेंगे। इसके बाद हम ऑफिस में देखते हैं, ऑफिस में जितने भी वर्कर्स होते हैं वो दोई और गुवन के बारे में बात करते हैं, और जो ऑफिस वाली लड़की होती है वो कहती है कि कौन वो पर्सन था जिसने गुवन को मारा, और इतना कह के वो जोर जोर से रोने लगती है। पास में जो लड़का होता है वो भी रोने लगता है, और जो पार्क होते हैं वो भी जोर जोर से रोने लगते हैं। ये सारे लोग गुवन के लिए बहुत ही ज्यादा रो रहे होते हैं। तभी वहाँ पे मिस सीन आती है और ये कहते हुए जाती है कि गुवन अच्छा है। उनकी बातें सुनकर एक बार फिर से ये तीनों रोना स्टार्ट कर देते हैं, बट ये खुशी के आंसू होते हैं। अब हम जोसियो को देखते हैं जो कि अपने ऑफिस में बैठकर दोई के बारे में सोच रहा होता है और अपने हाथों को देखता है। उसके बाद वो सोचता है कि वो कैसे उसे गले लगा रही थी। वो उन दोनों के बारे में बस सोचता ही जाता है। इधर हम गायन को देखते हैं जो कि परफॉर्मेंस कर रही होती है, और ये भी उन दोनों के बारे में सोचकर दोई से गुस्सा हो रही होती है। अब हम दोग्युक को देखते हैं। दोग्युक जैसे ही बाहर निकलता है उसे मैसेज मिलता है कि उसने मेरा फेस देख लिया, अब वो मुझे ढूंढ लेगा। अब हम दोग्युक के बाद उस किलर को देखते हैं। किलर आईने के सामने खड़ा होता है और सोचता है कि उसने मेरा फेस देख लिया है, अब वो मुझे डेफिनेटली पकड़ लेगा। इतना सोचते सोचते वो आसपास की सारी चीजों को तोड़ने फोड़ने लगता है। अब हम गुवन और दोई को एक ही बेड पे सोते हुए देखते हैं। यहाँ पे दोई गुवन से कहती है कि अब तुम्हें शायद अपनी चार्जिंग स्पीड बढ़ा देनी चाहिए। ये सुनकर गुवन कहता है कि तुम सही कह रही हो, बट क्या इसके लिए हमें गले मिलना होगा? ये सुनकर दोई कहती है कि ये अच्छा आइडिया है। इसके बाद ये दोनों गले मिलते हैं और दोई उससे पूछती है कि अब तुम्हें कैसा लग रहा है? तो गुवन उससे कहता है कि अब मुझे अच्छा लग रहा है, मैं अब अच्छी तरीके से चार्ज हो रहा हूँ। ये सुनकर दोई कहती है कि मैं तुम्हें चार्ज करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हूँ। और इतना कि ये दोनों सो जाते हैं। सुबह हो जाती है। सुबह दोई उठती है और वो गुवन को देखती है। वो उसके चेहरे पे प्यार से हाथ फेरने जा रही होती है। तभी उसे गायन की वो बात याद आती है जब उसने कहा था कि तुम्हारी वजह से ही डायरेक्टर की ऐसी हालत हुई है, इन सब की जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम हो। इतना सोचकर वो अपने हाथ को पीछे खींच लेती है। अब गुवन भी जग जाता है और वो जगने की तुरंत ही बाद दोई से कहता है कि चलो हम उस किलर को पकड़ते हैं, मैंने उसका आधा फेस देख लिया है, इससे मैं उसे ढूंढ सकता हूँ। ये सुनकर दोई कहती है कि नहीं, हम अभी नहीं जाएंगे, तुम्हारी कंडीशन अभी सही नहीं है, तुम पहले अच्छी तरीके से ठीक हो जाओ। गुवन कहता है कि मैं सबसे पहले रिवेंज लेना चाहता हूँ, मैं सबसे पहले उसे ढूंढूंगा और इसके दिल के 2 टुकड़े कर दूंगा। इतना गुवन ने कहा ही था कि उसे फिर से दर्द हो जाता है और दोई उसे कहती है कि तुम ठीक नहीं हो, इसलिए तुम सबसे पहले रिकवर हो जाओ। और इतना कह के वो फिर से उसे बेड पे लिटा देती है और अपना हाथ आगे करती है और कहती है कि तुम फिर से अपने आप को चार्ज कर लो। हाथ पकड़ने के बाद गुवन कहता है कि मेरी मैजिक ने तो फिर से काम करना स्टार्ट कर दिया। फिर वो देखता है कि उसकी मैजिक फिर से चली गई। इसके बाद दोई पूछती है कि अब तुम्हें कैसा लग रहा है? तो गुवन कहता है कि अब मुझे अच्छा लग रहा है। और इतना कह के वो उसके बालों में हाथ फेरने लगता है। तभी दोई नर्वस हो जाती है और कहती है कि मुझे ऑफिस में काम है, मुझे जाना है। ये सुनकर गुवन उसकी हाथ को पकड़ लेता है। क्या तुम आज के लिए ऑफ नहीं ले सकती हो? तुम्हारा हस्बैंड जिंदा वापस आया है, या फिर कुछ और बहाना करके तुम आज के लिए ऑफ नहीं ले सकती हो? तो दोई कहती है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ। तो गुवन कहता है कि तुम तो सीईओ हो, तुम तो छुट्टी ले ही सकती हो ना। फिर वो दोई को अपनी तरफ खींचता है और उसे कहता है कि प्लीज 5 मिनट तक तुम ऐसे ही रहो, मुझे फिर से चार्ज करने की जरूरत है। अब हम मिसिन और पार्क को अपार्टमेंट में आते हुए देखते हैं। यहाँ पे दोई रेडी होकर ऑफिस जाने लगती है। तभी पीछे से गुवन आकर उसे रोक लेता है और कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। दोई उसे मना करती है और कहती है कि तुम अभी ठीक नहीं हुए हो, इसलिए तुम यहीं पे रहो। तो गुवन उसे कहता है कि क्या हो अगर मैं ना जाऊं और वो किलर आकर तुम्हें कुछ कर दे तो? दोई से कहती है कि तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने ऑफिस में एक बॉडीगार्ड रखा हुआ है। ये सुनकर गुवन कहता है कि क्या पता वो बॉडीगार्ड ही किलर हो, मैं किसी पे भी भरोसा नहीं कर सकता हूँ, मैं तुम्हारे साथ ही चलूंगा। यहाँ पे ये दोनों बहस करने लगते हैं कि कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा। इसके बाद जब गुवन आगे बढ़ता है तो आगे पार्क खड़ा हो जाता है और उसे कहता है कि मैं आपको जाने नहीं दूंगा, आपकी जान बहुत ही मुश्किल से बची है। अब यहाँ पे फिर से गुवन जाने की कोशिश करता है बट पार्क उसे रोक लेता है। तो मिस सिन कहती है कि मेरे पास एक आइडिया है। और यहीं पे इस ड्रामे का ये पार्ट खत्म हो जाता है। वेल, आगे की कहानी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें एंड नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें।